आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे थे। उसको हम लोग आज इस वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर जो आगे का फार्मूला होगा उसको हम लोग फिर देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या था आपका, एक कार्टेशियन प्लेन था। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन किसे कहेंगे, मान लीजिए आपका क्या हो गया ई एक्स डैश ई वाई, ई इधर वाई डैश और क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स और y डैश ओ वाई। ठीक है, दोनों ई क्या है आपका, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स अक्ष बोलेंगे। एक्स डैश ओ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट पढ़े थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे। ठीक है, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी प्लेन को क्या करता है, चार बराबर भागों में बांटता है, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। इधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश, यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया। तो इसको जीरो से सूचित करते हैं। इधर प्लस, इधर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, आपसे पूछे अगर कोई फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसे कहेंगे, तो यहाँ से एक्स डैश ओ वाई को क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसी तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई को क्या बोलेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश को क्या बोलेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट। और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, वाई डैश ओ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका साइन देख लीजिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अब कोई पॉइंट, कोई बिंदु का पॉइंट जो होता है, मान लीजिए आपका पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए 4 3 दिया हुआ। ठीक है, किसी पॉइंट, किसी बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 और 3, तो पहले किसका मान होता है, एक्स का मान, उसके बाद किसका, वाई का मान। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्स का मान को लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है, एक इसका इधर से क्या हो जाएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, वह बिंदु का क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट कहलाता है। x कोऑर्डिनेट अगर y अक्ष से होगा तो x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, x हो गया। उसी तरह से अगर किसी बिंदु की, यही बिंदु है आपका P, इसी बिंदु का x अक्ष, ये आपका क्या है, x अक्ष है। x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, x अक्ष से दूरी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, y हो गया। ये अगर y तो ये भी y हो जाएगा। ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार पॉइंट में लिख देते हैं। इसको हम लोग पीछे भी देखे थे, हम इसको बोल देते, नहीं लिखेंगे। किसी यहाँ पे भुज बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट या भुज कहलाता है। आपको भुज बराबर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको पूछे कोटि क्या कहेंगे, तो कोटि क्या हो जाएगा आपका, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, आपका कोटि कहलाता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह से हम लोग और एक फिगर बनाए थे, फोर्थ कोऑर्डिनेट, उसका साइन देखेंगे। ठीक है, साइन की इधर क्या क्या होगा आपका, ये आपका x डैश, इधर x हो गया, इधर y और इधर y डैश हो गया। ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका ओरिजिन है। ठीक, या उसको O से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर प्लस,
इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम लोग देखे थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ठीक है। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा आपका, एक्स का मान इधर देखिए क्या है आपका नेगेटिव है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वाई का मान इधर देखिए पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो साइन क्या होगा, माइनस और प्लस हो जाएगा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है माइनस, तो माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाई का मान क्या है माइनस, तो इसका भी मान क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा आपका, दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरह से अब अगला चलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखिए एक्स का मान क्या आपका प्लस है, उसके बाद वाई का मान देखिए क्या आपका माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आज का हम लोग सबसे पहले आज क्या देखेंगे, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका दूरी सूत्र है, डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम लोग इस फार्मूला को प्रूव किए हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग फिगर बनाए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और इधर आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूरी सूत्र में क्या होगा आपका, एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पी क्यू क्या है, एक रेखा है, लाइन है, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1, y1। उसी तरह से q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको y2 x2 माइनस y2 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या किए हम, इस p को क्या किए हम परपेंडिकुलर इस पे खींच लिए, x अक्ष पे क्या किए परपेंडिकुलर डाल दिए। उसी तरह से q को भी आगे बढ़ाते हुए हम x अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। PL को मिला दिए, PL क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया आपका x अक्ष पे, उसके बाद QM परपेंडिकुलर हो गया आपका x अक्ष पर, ठीक है। उसके बाद PR को हम परपेंडिकुलर कर दिए किस पे, QM पे परपेंडिकुलर कर दिए PR को, ठीक है। अब हम क्या किए, अब इसमें से आप कुछ दिया हुआ नहीं था, हम क्या करें इसको मान लेंगे, ठीक है। माना कि P x1, y1 तथा Q x2, y2 दो बिंदुएं हैं, ठीक है। P और Q से PL और QM x अक्ष पर लंब खींचते हैं, ठीक है। यही PL और QM लंब खींचे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है, खींचते हैं। PQ को मिला दिया गया और P से PR परपेंडिकुलर QM खींचा, ठीक है। PQ को मिला दिए, ठीक है, P से Q को मिला दिए, उसके बाद क्या किए PR परपेंडिकुलर खींच दे किस पे, QM पे, ठीक है। अब क्या किए हम आगे देखिए, OL क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, अब हम पीछे देखे थे E डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कोई बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, किसी y एक्स से दूरी क्या कहलाता है, x का x कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से x, तो इसको नाम क्या दिए हैं O से L, तो OL बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए OL बराबर क्या हो जाएगा x1। उसी तरह से PL, अब PL देखिए P से L यहाँ से PL, ये क्या हो जाएगा E डिस्टेंस है आपका, P यहाँ पे आपका x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा PL बराबर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब आगे OM बराबर क्या है x2, OM देखिए यहाँ पे O से M। अब इस बिंदु के लिए x का मान y एक्स से दूरी क्या कहलाता है, x कोऑर्डिनेट कहलाता है, x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। तो ये अगर x2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी x2 हो जाएगा। तो OM ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए OM बराबर क्या हो गया आपका x2। अब QM बराबर क्या हो जाएगा, तो QM देखिए यहाँ से QM अब यहाँ पे Q है आपका, ठीक है। तो किस x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से इस बिंदु का क्या, यहाँ पे बिंदु है, तो ये आपका क्या है y अक्ष पे तरफ गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो QM बराबर क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PR किसके बराबर होगा, PL के बराबर। PR देखिए यहाँ पे PR किसके बराबर होगा, LM के बराबर होगा। यहाँ से जो मान होगा वो भी उतना, यहाँ पे भी उतना ही होगा। तो PR बराबर क्या हो जाएगा LM हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा आपका LM। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए OM माइनस OL कर दिए हैं।
आपका पीआर या फिर एलएम जो होगा किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए फिगर में टोटल में से हम क्या किए, अब ई भाग हमको निकालना है, एलएम निकालना है। तो अगर टोटल में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो मेरा इतना भाग बचेगा कि नहीं। टोटल यहाँ से ओएम में से अगर हम ओएल को घटा देते हैं तो मेरा एलएम क्या बच जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे वही किए हैं। तो मेरा ओएम का मान देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है, ओएम का मान देखिए x2 आया हुआ है। उसके बाद ओएल का मान कितना दिया हुआ है, x1। ठीक है, तो यहाँ पे एलएम बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1, या फिर पी आर बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो हम यहाँ पे फिगर में लिखेंगे पी आर बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1, क्योंकि मेरा यहाँ पे ओएम क्या था, x2 था और ओएल था x1। तो हम क्या कि ई भाग निकालना, तो हम क्या कि टोटल में से इस छोटा वाला भाग को घटा दिए तो मेरा ये वाला भाग निकल गया। ठीक है, अब आगे उसी तरह से किए हम। अब क्यू आर, यहाँ पे देखिए क्यू आर, हमको क्यू आर निकालना है, यहाँ से क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या किए, क्यू आर में निकालना है हमको। तो हम क्यू एम में अगर हम आर एम घटा देते हैं, यहाँ से टोटल में से अगर ये वाला भाग घटा देंगे तो मेरा ये भाग बच जाएगा कि नहीं। तो वही किया, हम यहाँ पे क्यू आर निकालना था हमको। तो हम क्या किए, क्यू एम में से आर एम को घटा दिए। आर एम मेरा किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिए आर एम, ये हो गया मेरा आर एम। आर एम किसके बराबर होगा, पीएल के बराबर होगा। आर एम जितना होगा मेरा पीएल भी उतना ही होगा। ठीक है, तो वही के क्यू एम, मेरा क्यू एम निकाला हुआ था कितना, क्यू एम माइनस किया कि आर एम। आर एम किसके बराबर है, आपका पीएल के बराबर है। तो ठीक है, हम यहाँ पे फिर आर एम बराबर क्या लिख दिए, एक बार पीएल लिख दिए हैं, और क्यू एम बराबर हम निकाल के रखे हैं। देखिए क्यू एम, यहाँ से क्यू एम कितना होगा आपका x2, सॉरी y2 हो जाएगा। तो क्यू एम बराबर क्या हो गया आपका y2। उसको पीएल का मान निकालें, यहाँ पे देखिए पीएल बराबर क्या निकाल के रखे हैं, y1 निकाल के रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्यू आर बराबर निकल गया कितना, y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक निकल गया मेरा y2 माइनस y1। क्या कि टोटल में से क्या कि इस पार्ट को घटा दिया तो मेरा क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्म का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका लंब हो गया, ये आधार, ये आगे क्या हो गया आपका कर्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर, तो आपका कर्म क्या था, पी क्यू था, कर्म बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर स्क्वायर है तो उस पर इसमें क्या था, कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर रहता तो उस पर भेज देते, जाकर रूट हो जाता, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रूट में लिखे हैं। तो क्यू पी क्यू क्या है आपका लंब हो गया, और आधार क्या है क्यू आर, सॉरी लंब है आपका क्यू आर, उसके बाद पी आर है आपका आधार। ठीक है, तो कर्म बराबर क्या हो गया, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या था आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आपका ये क्या था, आधार था, ये लंब और ये आधार था। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पी क्यू। अब क्या आते हैं, हम पहले x वाले को पहले लिखते हैं। ठीक है, y वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x वाले को इधर ले आएंगे, y वाले को इधर लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पी क्यू बराबर क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, इसको क्या हिंदी, इसको अगर भाषा में लिखना चाहेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, x नियामकों का अंतर है। ठीक है, x नियामकों में का, ये क्या आपका x नियामकों में अंतर थी। यहाँ पे ये क्या है, x x है तो दोनों में क्या घट रहा है तो अंतर हो गया, स्क्वायर है तो क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आपका y नियामकों में क्या हो रहा, अंतर हो रहा है। ठीक है, इसको क्या किए, हम यहाँ पे भाषा में लिख दिया y नियामकों में अंतर। तो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या हो गया, आपका फॉर्मूला पी क्यू बराबर क्या हो गया आपका, इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट। अब क्या हो जाएगा, x नियामकों का अंतर मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y नियामकों का अंतर मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम x1 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x1 को पहले लिखिएगा तो यहाँ पे y1 को पहले लिखना पड़ेगा।
ठीक है। हम जैसे यहाँ पे x2 को पहले लिखे तो यहाँ पे y2 को पहले लिखे। अगर आप यहाँ पे x2 को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x2 हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर y2 का या y1 को लिखना चाहते हैं तो पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 हो जाएगा, उसके बाद y2। दोनों जगह में सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए पहले, और यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ पे भी पहले आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सारांश में लिखे हैं शॉर्ट में, ठीक है। यदि P स्टैंड फॉर, ठीक है, आपको दिया हुआ x1, y2, Q बराबर दिया हुआ आपको y2, x2, y2 हो तो PQ निकालना है। तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है, x नियामकों में अंतर प्लस y नियामकों में अंतर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला में लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा, ये तो आपको 2 बिंदुओं का था, ठीक है। इस तरह से आपको कोई 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक, PQ मान लीजिए, इस तरह से आप इसका दूरी निकालना है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई फिगर है, अब यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से निकालने के लिए बोलेगा आपको किसी बिंदु का दूरी। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान क्या था, x का मान भी 0, y का मान भी 0 होता है, इसलिए दोनों क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों कट रहा था, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का मान 0 होगा। तो अब बोलेगा आपको कि ओरिजिन से किसी बिंदु का दूरी निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई बिंदु P दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y, और ये आपका ओरिजिन है तो इसको O से डिनोट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 0 0, ठीक है। तो किसी बिंदु से आपको किसी बिंदु का बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए कहां से, आपको मूल बिंदु से या ओरिजिन से, ठीक है। तो उसका अलग फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका निर्देशांक नियामक, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 0। उसके बाद अगला पॉइंट जो दिया हुआ, जो पॉइंट निकालना उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको x1, y1, ठीक है। इसको y यहाँ पे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नहीं मानेगा फिर भी चलेगा, ठीक है। तो अब दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दूरी बराबर फॉर्मूला OP, इसको लिख सकते हैं OP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x नियामकों में अंतर, तो x का मान यहाँ पे क्या है y x1 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 0, उसके बाद माइनस 0 का 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर फॉर्मूला से आया वही जो PQ निकाले पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस y नियामकों में अंतर। तो यहाँ पे देखिए y1 क्या है, पहले आपका y1 है, उसके बाद क्या है आपका y, यहाँ पे इसको, ठीक है, उसके बाद माइनस क्या है आपका 0। तो क्या करेंगे इसका 0, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए x1 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 ही बचेगा। इसको उसी तरह से y1 में से अगर 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, y1 ही बचेगा। तो अब यहाँ पे लिखे हम उसको क्या, रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो मतलब 0 खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से फ्रेश से लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सारांश में देखिए किस तरह से किए हैं। मान लीजिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, मानेंगे क्या होता ही है 0 0, ठीक है। कोई बिंदु PQ दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो गया, x नियमों में अंतर, तो x का मान यहाँ पे x है, उसको यहाँ पे x का मान क्या 0, तो इसका अंतर कर दिए, x में से 0 गया तो 0 सॉरी x ही बचेगा। उसका यहाँ पे क्या y नियमों में अंतर, तो y का मान यहाँ पे y ही है, उसका यहाँ पे y का मान क्या है 0, तो 0 पट के, तो इसका फॉर्मूला क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिए। उसका इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। तो x का स्क्वायर मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, y बचेगा, उसका स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दूरी बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु से हो गया, ठीक है। तो मूल बिंदु से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो दो फॉर्मूला पढ़े उससे बेस्ट दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ बिंदुओं ए 2,3 और बी 4,-6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले भाषा पढ़िए बढ़िया से लिखेंगे। माना यहाँ पे दिया हुआ, आपको मानेंगे नहीं, आपको जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर दिया हुआ तो इसको स्टैंड फॉर इस तरह से लिख सकते हैं 2,3, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बी बराबर दिया हुआ कितना, बी स्टैंड फॉर 4,-6 दिया हुआ, ठीक है। कोई रेखा है ए और बी दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 2, 3, उसको बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,-6, ठीक है। अभी दोनों का बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम दूरी सूत्र पढ़े हैं अभी,
दूरी सूत्र से निकाल देंगे। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होगी आपका, यहाँ से ये आपका इसी का दूरी निकालना किसका, ए से बी, तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ए बी। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, एक्स नियामकों में अंतर। तो पहले क्या करेंगे हम x2 को ही ले लेते, सॉरी x2 को ही ले लेते हैं, तो x2 बराबर क्या आपका 4। तो पहले एक बार फॉर्मूला को लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया x2, ये आपका हो गया x2 कोमा y2 और ये आपका क्या हो गया x1 कोमा y1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x2 बराबर क्या है, पहले x का मान होता है तो x2 बराबर आपका 4, उसके बाद y1 का मान, सॉरी x1 का मान कितना दिया हुआ 2, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे रूट है तो इसको रूट चढ़ा देंगे। उसका यहाँ पे क्या आपका प्लस, उसके बाद y2 का मान यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है -6, उसका यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, उसको माइनस दे देंगे। उसके बाद y1 का मान कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, उसका क्या होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो घटेगा उसको घटाएंगे, जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए घट रहा है, अलग अलग चिन्ह, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो अलग अलग चिन्ह आने पर घटाया तो 4 में से 2 गया तो 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो समान चिन्ह, समान चिन्ह होने पर क्या होता है जुटता है। तो जोड़िए 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, उसको बड़ा संख्या चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मतलब 9 को 2 बार गुना करना है। ठीक है, माइनस 9 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 9 गुना 9 क्या हो गया 81 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई माइनस संख्या है उसके बाद स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा 4, अगर 4 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर -3 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 9 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुना होता है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर था तो क्या हुआ -3 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, उसको 3 गुना 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 9 का -9 का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसका 9 गुना 9 क्या हो गया 81। इसका रूट के अंदर क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो 81 और 5 कितना हो जाएगा 85। यहीं पे क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं मूल बिंदु से रिलेटेड, जो आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, मूल बिंदु से बिंदु A -4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूल बिंदु दिया हुआ है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है उसको O से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है A स्टैंड फॉर बराबर दिया हुआ आपको -4,5। ठीक है, अब हमको दूरी सूत्र से क्या करना है, इसका दूरी निकालना। लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से। अब हमको यहाँ से दूरी निकालना है तो किसका O और A का। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा x नियामक का स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे क्या है आपका, x का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे, या फिर आप इसको फॉर्मूला से इस तरह से भी इसको लिख सकते थे, x नियामकों का अंतर का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y नियामकों का अंतर का होल स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे x1 और y1 क्या आपका x1 y1 क्या आपका 0 0 है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 0 फिर घटाएंगे तो क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x1 का मान कितना है आपका, सॉरी x का मान कितना है आपका -4, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y का मान कितना है आपका 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -4 गुना -4 क्या हो जाएगा +4, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 4 गुना 4 16, उसके बाद 25, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए कितना 41, यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उससे पहले कुछ वर्किंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग 7.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।